हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 गति लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास लगा रहे हैं। तो अब तक हमने अभ्यास के 2 सवाल हल कर लिए। आज हम क्या पढ़ेंगे, अभ्यास का तीसरा सवाल पढ़ेंगे। तो अभ्यास का तीसरा सवाल या प्रश्न नंबर 3 क्या है अभ्यास का। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो इसमें क्या दिया है कि स्टूडेंट है अब्दुल नाम का, वो स्कूल जाता है। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो स्कूल जब जा रहा है तो जाते समय क्या है, उस रास्ते पे भीड़ है, इसलिए जो है उसका औसत चाल जो है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी औसत चाल है। और फिर जब वह स्कूल से वापस आता है, मतलब कि जब छुट्टी हो जाती है, घर वापस आता है, उस समय जो है वहाँ भीड़ कम होने की वजह से उसकी जो औसत चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है। और अब पूछ रहा है इसमें कि अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। मतलब आने और जाने में दोनों में अलग अलग जो औसत चाल है, तो ये दोनों दोनों औसत चाल को मिलाकर पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, इसके बारे में बताना है। इसको तो हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें दो दिया है यात्रा। पहले दिया है कि एक स्कूल जाना और स्कूल से वापस घर आना। इसको मानते हैं कि माने स्कूल और घर की जितनी लंबाई होगी वो तो उतनी ही होगी, वो तो घटेगी बढ़ेगी नहीं, लेकिन समय कम हो सकते हैं और आपकी चाल चलने की चाल कम बेसी हो सकता है। कम समय में भी आप जा सकते हैं और अधिक समय में जा सकते हैं। माना कि घर से स्कूल तक यात्रा मार्ग की लंबाई बराबर x किलोमीटर। एक जाते क्रम में औसत चाल है, एक लौट स्कूल से लौटते समय का औसत चाल है। देखिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि जाते समय औसत चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जाते समय औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। मतलब इसलिए हमने लिखा है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो ये इसमें क्या है, सिर्फ जाते समय की बात औसत चाल है। जाते समय का मतलब क्या है, दूरी तो सेम होगी। अगर आप घर से स्कूल जा रहे हैं सिर्फ, तो स्कूल और घर की दूरी सेम है, इसलिए दूरी बराबर x ही रहने देते हैं हम। लेकिन जाते समय जो समय है, दो अलग अलग डिफरेंस लग रहा है औसत चाल में, मतलब कि आप अधिक समय में पहुंच रहे हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि जाते समय समय बराबर t1। इसको मान लेते हैं t1, मतलब कि दो समय लगेगा एक अलग अलग, तो इसलिए मान लेते हैं t1। तो अब यहाँ से हमें पता क्या करना है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो इसमें जो हमारा मान आया है इसमें हम पहले हम रखते हैं। तो देखते 20 बराबर हो गया x बटे में t1। तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे का अगर औसत चाल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें हेल्पफुल होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जाने में लगा समय बोले तो t1 बराबर हो जाएगा x बटे में 20 घंटे। ये कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे जो है ये t1 यहाँ पे पक्षांतर हो गया। यहाँ पे मान लीजिए, मान लेते हैं जब ये है तो हर एक मान लिया जाता है, ये तिर्यक गुणा हो जाता है। तो तिर्यक गुणा होने के बाद एक x में गुणा हो जाएगा और t ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 20। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय दिया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी बटे में कुल समय। तो हम कुल समय बराबर यहाँ से लिख सकते हैं कि कुल समय बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे में औसत चाल। यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि जाने में लगा कुल समय बराबर, समय के बराबर क्या माना है, t1 माना है। तो t1 बराबर हो जाएगा कुल दूरी कितनी है, x है। औसत चाल कितना दिया है, 20 दिया है। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि t1 बराबर x बटे में 20 घंटे। तो ये तो हमने पता किया किसका, जाने का। ये जाने का पता हुआ। अब हम आते हैं कि जब स्कूल आप चले गए, फिर स्कूल से आप लौटते हैं, उस समय का भी हमें पता करना है, क्योंकि उस समय भी। तो अब यहाँ पे हम पता करते हैं लौटते समय की औसत चाल बराबर कितना है। लौटते समय की औसत चाल बराबर कितना दिया है, 40 किमी प्रति घंटा। तो औसत चाल का सूत्र होता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। तो हमें पता है कि दूरी तो सेम होगी, स्कूल से घर की हो या घर से स्कूल की हो, तो दूरी बराबर तो x ही होगा, x मान लेते हैं। लेकिन समय कम बेसी लग सकता है, तो इसलिए समय लौटते समय जो है इसको हम मान लेते हैं t2। तो समय बराबर t2 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो औसत चाल बोले तो 40 बराबर हो जाएगा कुल दूरी बोले तो x बटे में कुल समय बोले तो t2 हो गया। अब यहाँ से हम समय निकाल लेते हैं कि लौटने में लगा समय। तो यहाँ से हम लौटने में लगा समय, तो ये फार्मूला भी हम लिख सकते हैं कि कुल समय बराबर कुल दूरी बटे में औसत चाल का। इसलिए t2 बराबर हो जाएगा कुल दूरी बोले तो x, अब बटे में औसत चाल बराबर कितना है, 40। तो x बटे में 40। यहाँ से भी आप छांतर करके देख सकते हैं कि ये t2 40 के पास चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते बराबर हो जाएगा x बटे में 40। तो हमें मान पता चल गया क्या, ये t1 और t2 पता चल गया, मतलब कि समय के बारे में हमें पता चल गया। अब हम आते हैं कि इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब हम समझते हैं पूरी औसत चाल के बारे में। देखिए, इसलिए हम लिख सकते हैं कि पूरी यात्रा में औसत चाल बराबर होगा कुल
दूरी बटे में कुल समय। पूरी यात्रा का मतलब क्या है, का मतलब स्कूल जाने का और स्कूल से वापस आने का, दोनों के बारे में बताना है इसमें। इसलिए पूरी यात्रा में औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी बटे में कुल समय। तो हम कह सकते हैं कि कुल दूरी क्या है, यहाँ का भी x मतलब कि एक घर से स्कूल जाने का तो x प्लस एक स्कूल से घर आने का प्लस x, मतलब दोनों का हो गया है, एक जाने का एक लौटने का, x प्लस x। तो ये कुल दूरी होगी। अब बटे में समय, तो समय जाने का समय और आने का समय, मतलब कि बटे में t1 प्लस t2 हो गया। तो ये हो गया हमारा कुल दूरी बटे में कुल समय। तो अभी हमने t1 और t2 का मान ज्ञात किया। t1 का मान क्या है, x बटे में 20 और t2 का मान क्या है, x बटे में 40। तो हम मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर x प्लस x बराबर 2x हो जाएगा। फिर इसके बटे में हो जाएगा t1 का मान रखते हैं तो x बटे में 20 हो गया और प्लस t2 का मान रखते हैं तो x बटे में 40 हो गया। तो इसको हम हल करते हैं। तो पहले नीचे का हल कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बटे में 20 प्लस x बटे में 40। इसको हम हल करेंगे तो इसको लसा ले लेंगे। तो इसका लसा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 20 से भाग देंगे 40 में तो कितना आएगा 2, और फिर 2 का गुणा x में कर देंगे तो 2x हो जाएगा। फिर 40 का भाग देंगे 40 में तो 40 से कम 40 का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक x या x कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 3x बटे में 40। नीचे का हल किया हमने तो कितना आया, 3x बटे में 40। तो ये नीचे का हल करने के बाद कितना आया, 3x बटे में 40। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया बराबर 2x बटे में 3x बटे में 40। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे 2x बटे में दिया है कि 3x बटे में 40 है। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x भागा 3x बटे में 40। जब भी भाग को हम गुणा में तोड़ते हैं तो ये क्या आता है, तो ये 2x हो जाएगा, गुणे में ये 40 ऊपर चला जाएगा, 3x नीचे आ जाएगा। इसी को किया गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि 2x बटे में 3x, इसको हल करेंगे तो 2x बटे में 3x इंटू 40 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये 40 ऊपर चला जाएगा। 2x बटे में 3x इंटू 40, अब x से x कट गया और 2 बटे में 3 इंटू 40 हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 बटे में 3 इंटू 40। तो 40 को गुणा ऊपर में कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 80। तो 40 गुणते 2 बराबर 80 हो जाएगा बटे में 3। तो 3 से हम 80 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली वीडियो में हम अभ्यास का अगला सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।